खुशकिस्मती से इस वाक़े की तरफ दिलाना चाह रही हूँ कि पिछले कुछ दिनों से अंदरून सिंध में हिंदू बिरादरी और अक़लियती बिरादरी के लोगों के साथ कुछ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं जिससे वो बहुत तशवीशनाक सूरत हाल भी है और बड़े खौफज़दा माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। परसों रात को वासपुर के शहर में मंदिर पर डाकुओं की तरफ से रॉकेट लॉन्चर के हमला किया गया। खुशकिस्मती से वो फट नहीं सका, लेकिन सर वहाँ के डाकू ये अक़लियत के लोगों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? वो पुरान हम लोग हैं जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, किसी किस्म की एक्टिविटी में नहीं है। अभी कुछ दिन पहले कंदकोट से एक 7 साल का बच्चा, एक दूसरा छोटा बच्चा, उन्हें दोबारा अगवा कर लिया गया है। लोगों को अगवा किया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनके मंदिरों पर हमले की धमकियां दी जा रही हैं। सर अगर यहाँ की कोई एक ऐसा वाकया है जिसको बेस बनाकर ये इक़दाम सारे किए जा रहे हैं, तो सर उस वाकये में यहाँ के लोगों का क्या कसूर है? तो देखा आपने कैसे हालात बन गए पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान में तो हिंदू परेशान हैं, लेकिन सीमा जब भारत में है तो क्या हो रहा है ये आप देखिए जरा। सीमा की तबीयत बिगड़ गई है और सीमा की तबीयत बिगड़ने के बाद बराबर इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। ये अंतर है भारत और पाकिस्तान। उधर हिंदुओं पर हमला हो रहा है, इधर सीमा हैदर जब भारत आई है तबीयत खराब होने पर उसे इलाज भी दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, सीमा की तबीयत खराब हो गई है, लेकिन आज सवाल यह खड़ा होता है कि पाकिस्तान में एक तरफ हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं, और इधर भारत में सीमा को इलाज मिला। लेकिन हुआ क्या था जरा वो समझाता हूं आपको। तो पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर्स ने सीमा को ग्लूकोज चढ़ाया है और सचिन के घर पर ही सीमा का इलाज चल रहा है। दोनों तस्वीरें आपने देख ली हैं। सीमा घर पर ही है दर्शकों, और सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट किए जाने की अटकलें बहुत तेज हैं। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती भी करवाया जा सकता है। ये भारत है। सीमा के एक बच्चे को भी दिक्कत की खबर है, उसकी भी तबीयत खराब हो गई है। दोनों का सचिन के घर पर ही इलाज चल रहा है, अभी अस्पताल नहीं गए। तबीयत खराब होने की वजह से परिवार ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। सचिन के घर पर पुलिस की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया, तैनाती कर दी गई है वहां पर, और सचिन के घर पर ही पुलिस की निगरानी में सीमा का इलाज चल रहा है। आप सोचिए, पाकिस्तान में हमला होता है और पाकिस्तान से एक महिला भारत आती है तो उसे इलाज दिया जा रहा है। यह अंतर है। सीमा के इलाज पर सचिन के मामा क्या कह रहे हैं जरा वो आपको सुनवाते हैं। सचिन, देखिए अंदर सचिन भी है, सीमा भी है, सीमा के चारों बच्चे भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, साथ ही पुलिसकर्मी की भी मौजूदगी है जो कि सिविल ड्रेस में मौजूद हैं, और किसी को भी आज भीतर जाने की इजाजत नहीं मिल रही है। सीमा ने जब हमसे ऑफ कैमरा बात की है तो उसकी आंखों में आंसू थे और ये कहना था कि मैं चाहती हूं कि जल्द से जल्द नागरिकता मिले और बहुत ज्यादा वो ये जो इंतजार है उसके लिए भारी पड़ रहा है। तबीयत काफी नासाज है, ऐसा सीमा ने बताया है, और उसका कहना था सुबह चूंकि घर पर सचिन की मौजूदगी नहीं थी तो बार बार वो सचिन को पूछे जा रही थी। यहाँ पर अगर हम आसपास के लोगों से हम बातचीत करें, खैर अभी यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है क्योंकि गली के कॉर्नर पर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर पुलिसकर्मी की मौजूदगी है और किसी को भी भीतर आने की अब इजाजत नहीं मिल रही है। साथ ही यहाँ पर से कुछ देर पहले जमावड़ा लोगों का लगा हुआ था, कोई बिहार से सीमा से मिलने आया है, कोई महाराष्ट्र से मिलने आया, तो कोई उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर मिलने आए। देखिए लोगों ने अपने घरों के दरवाजे भी बंद कर लिए, अभी कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, आराम कर रही हैं वो। हाँ। और जैसे ही आराम हो जाएगा तो आपकी मुलाकात कराई जाएगी जी। तो अभी सचिन को लेकर जानकारी मिल रही थी कि वो अंदर है या नहीं है, क्योंकि जब मैं गई थी तब मुझे नहीं दिखे थे। नहीं, अंदर ही है। हाँ, वो ठीक है। सचिन, सीमा की और उसके एक बच्चे की तबीयत खराब है। तो देखा आपने, सीमा को तो इलाज मिल रहा है, लेकिन सीमा ने अब दया याचिका की तैयारी कर ली है। ये आप देखिए, राष्ट्रपति भवन देख रहे हैं आप, यानी राष्ट्रपति को दया याचिका सीमा ने भेजी है, और इस याचिका में बहुत कुछ लिखा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहली
तस्वीर आपको दिखाता हूं, अगली तस्वीर दिखाइए। अक्षय कुमार, अक्षय कुमार मैं इसलिए दिखा रहा हूं, दया याचिका में नाम है, लेकिन क्यों अक्षय कुमार का नाम है यह मैं बताऊंगा। एक और शख्सियत का नाम है, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं अदनान सामी, इनका भी दया याचिका में नाम है। एक तरफ दया याचिका और ये बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, इनका नाम भी सीमा ने लिखा है। एक और नाम है, वो तस्वीर दिखाता हूं, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आलिया भट्ट है, इनका भी नाम दया याचिका में लिखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अक्षय कुमार, अदनान सामी, आलिया भट्ट का नाम क्यों लिखा गया है। बिल्कुल आपका सोचना जायज है, क्योंकि इन सेलिब्रिटीज का नाम बहुत कुछ सवाल खड़े करता है, बहुत कुछ बताता है। लेकिन आखिर कारण क्या है, आइए दिखाते हैं। तो ये आप देखिए जरा, सीमा के इर्द गिर्द घूम रहे हैं अक्षय कुमार, अदनान सामी और आलिया भट्ट। पहले बात अदनान सामी, सीमा की याचिका में बॉलीवुड से जुड़े हुए सेलिब्रिटीज का जिक्र है। पाक गायक अदनान सामी को भारत की नागरिकता मिली है, दर्शकों आपको याद होगा। अदनान सामी का हवाला देकर सीमा ने अब नागरिकता मांग ली है दर्शकों। इतना ही नहीं, सिंगर अदनान सामी इंग्लैंड में पैदा हुए थे। समझा देता हूं आपको, अदनान सामी के पास पाकिस्तान की नागरिकता थी और भारत में अदनान सामी कई सालों तक काम करते रहे। इसके बाद 2016 में अदनान सामी को भारत की नागरिकता मिली है। अदनान को भारत का नागरिक बनने में 18 साल का वक्त लगा था और इसलिए जिक्र किया है सीमा ने अदनान सामी का। अक्षय कुमार का भी जिक्र, इतना ही नहीं, सीमा ने दया याचिका में अक्षय कुमार का भी जिक्र कर दिया है। क्यों किया है? विदेशी नागरिक होने के बावजूद अक्षय भारत में रह रहे हैं। दरअसल अक्षय कुमार के पास कनाडा का पासपोर्ट है और समझिए कई फिल्में फ्लॉप होने के बाद कनाडा की नागरिकता उन्होंने ली थी। कनाडा में काम करने के लिए भी अक्षय कुमार गए थे, लेकिन सीमा हैदर ने महामहिम से आलिया भट्ट का भी जिक्र कर दिया है। क्यों किया है समझिए जरा। सीमा हैदर ने महामहिम से आलिया भट्ट का जिक्र इसलिए किया क्योंकि आलिया ने एक इंटरव्यू में भारतीय नागरिकता पर कुछ बात कही थी। क्या कहा था? बदकिस्मती से मैं भारत में वोट नहीं कर सकती हूं क्योंकि मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। ब्रिटिश नागरिक होने की वजह से आलिया वोट नहीं डाल पाती। आलिया की मां सोनी राजदान ब्रिटिश मूल की हैं और उनका जन्म बर्मिंघम में हुआ है, इसलिए आलिया को ऑटोमेटिक ब्रिटिश नागरिकता मिल गई है। और सीमा हैदर ने कहा है कि वो सिर्फ प्यार के लिए भारत आई है। दया याचिका में, दया याचिका में हीर रांझा, लैला मजनू और शीरी फराह का भी जिक्र किया गया है। आप सोचिए जरा, पाक अफगान की महिलाएं भारत में रही तो मुझे भी परमिशन मिलनी चाहिए, ये सीमा कह रही है। उनके लॉन्ग टर्म वीजा को जब दिया गया है तो मुझे भी मिलना चाहिए, मुझे भी लॉन्ग टर्म वीजा दिया जाए। और सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं मिल रहा है। तो आप सोचिए कि सीमा एक एक चीज की स्टडी करके आई है, एक एक चीज की स्टडी करके आई है। उसे हर बात की जानकारी है कि सेलिब्रिटी ने क्या कहा है, क्या उसके पास है, कौन सा पासपोर्ट उसके पास है। अब मैं आपको सुनवाने वाला हूं इस पर क्या कुछ कहा जा रहा है लोगों के द्वारा, सुनिए जरा। अगर जांच में ठीक है तो क्या एलर्जी है, नागरिकता मिल जानी चाहिए, उसमें तो कोई हीला है ही नहीं। और अगर जांच में गलत है तो कानून बैठा है, सरकार बैठी है, उसमें कोई हेरफेर नहीं होना चाहिए, उसमें बिल्कुल इनको दंडित किया जाएगा। अगर ऐसा कुछ भी निकलता है तो फिर नागरिकता का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर कुछ भी, कोई भी जांच के होने के बाद या कुछ भी कोई भी सुराग मिलता है तो नागरिकता या कोई सबूत न लिखा तो मिलनी चाहिए, अगर सबूत लिखा तो भैया को जाने सरकार। अगर वो जासूस लिख रही है तो उसे नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जासूस अभी तक लिख रही है तो उसे नागरिकता जरूर मिलनी चाहिए। वो तो हमें जेठानी जी लगती है तो हमें दीदी बोलेंगे। यदि वो अपने सभी एजेंसियों को फॉलो कर में सही निकलती है तो उसे नागरिकता जरूर मिलनी चाहिए। हम अतिथि देवो भव का हमारा नारा है और हमारी संस्कृति अच्छी है। यदि शरण में हमारी में वो आई है तो उसे नागरिकता जरूर मिलनी चाहिए। जितने भी सर गवर्नमेंट की ओर से जितने भी हमारे वो भी है काम, उनके बाद उसके बाद जब क्लीन चिट मिल जाए सरकार की ओर से तब इसको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए और फिर इसका सम्मान, फिर इसका वार्म वेलकम होगा हमारे कास्ट में, हमारे सनातन धर्म में, और फिर इसको रहने दिया जाए।
तो सुना आपने, लोग कह रहे हैं कि सीमा को नागरिकता मिलनी चाहिए, लेकिन क्या यह वाकई में इतना आसान है? तो इसका जवाब है नहीं। सीमा हर तरह से तैयार है। हर परीक्षा देने के बाद भी सीमा कहती है। ऐसा क्यों कहती है, समझाता हूं जरा। तो सीमा हैदर दया याचिका दायर कर चुकी। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि। खदीजा ने सीतामढ़ी बॉर्डर से भारत में एंट्री ली थी। अवैध दस्तावेज के साथ खदीजा भारत आई थी। दर्शकों, इतना ही नहीं, भारत में घुसने के दौरान ही खदीजा को पकड़ लिया गया। खदीजा ने बताया कि हैदराबाद से एक प्रेमी के लिए वो यहां पर आई है, और सीमा खदीजा की तरह ही इकरा भी पाकिस्तान से आई थी। दर्शकों सुनिए जरा ध्यान से। ऑनलाइन लूडो खेल रही थी, कहानी बिल्कुल सेम है, और इकरा को प्यार हो गया। मुरादाबाद के मुलायम से इकरा को प्यार हो गया और वो उसके लिए भारत आ गई। भारत में आने के बाद इकरा और मुलायम ने शादी कर ली, लेकिन फर्जी आधार कार्ड पर इकरा हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी और रह रही थी जैसे सीमा रह रही। एजेंसियों ने जब पकड़ा तो पाक डिपोर्ट किया गया है, लेकिन एक और महिला